क्यों आया असेंबली सेशन में एमएलए महराज मलिक को गुस्सा। आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस जो है वो देखी होंगी जहां पर देखने को ये मिला कि एमएलए महराज मलिक जो है गुस्से में सेशन से बाहर निकलते हैं और बाहर आकर मीडिया के साथ क्या कुछ उन्होंने बात रखी और क्या कुछ कारण थे जिनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। आज के इस लाइव सेशन में हम वो बातें आपके सामने रखेंगे। अब देखिए, बात करते हैं एमएलए महराज मलिक को लेकर। तो उन्होंने अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर हम बात करें, कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो यहाँ की यूथ को लेकर है, यहाँ के लोगों की परेशानियों को लेकर है। ऐसी ही बात आज के असेंबली सेशन में रही, जहाँ पर तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। कई सारे इश्यूज को हाईलाइट किया गया, जिसमें ड्रग एडिक्शन जैसा एक मुद्दा भी था, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारी बातें थी। अब महराज मलिक जो है वो क्यों गुस्से में थे, सबसे पहले बात करें कि उनका ये कहना था कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल जो है आखिरकार सरकार उसका जवाब क्यों नहीं दे रही। आखिरकार ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा लिखे गए जो शब्द हैं वो क्यों बोले जा रहे हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जवाब दे रही है, सरकार पूरी तरह जवाब नहीं दे रही है। इसके बाद उन्होंने बात की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इसके बाद उन्होंने बात की बिजली को लेकर, मुफ्त बिजली को लेकर और तमाम वो परेशानियां जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में लोगों को आ रही हैं। उनका ये कहना था कि जहां असेंबली सेशन में तमाम बातों के ऊपर बातचीत हुई, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी बात होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसकी वजह से ज्यादातर जो जम्मू कश्मीर का यूथ है वो शादी तक नहीं कर रहा। जब पीएचडी होल्डर्स हैं, इतनी इतनी डिग्रियां लेकर अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो वो शादियां कैसे करेंगे जब उनके पास कोई सोर्स ही नहीं है। और उसके बाद जब कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो नशे की ओर ही बढ़ेंगे। नशा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि डिप्रेस्ड है, परेशान है, ना जॉब है, ना कोई काम है, पैसा नहीं आ रहा। तो ऐसे में जो यूथ है वो ऐसा ही कदम जो है वो उठाएगा। अब देखिए, बात करें कि जब वो बाहर निकलते हैं सेशन के बाहर, तो देखने वाली बात ये थी कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। और जहां पर सवाल ये था कि वो गुस्से में क्यों है, तो कहा यह गया कि सरकार बेरोजगार जो है एजुकेटेड यूथ के लिए कुछ भी नहीं सोच रही। पीएचडी होल्डर जो है वो घर पर बेकार बैठे हैं, वे शादी नहीं कर पा रहे हैं, ड्रग्स के अलावा उनके पास और क्या विकल्प है, ये एमएलए महराज मलिक का कहना है। साथ में उन्होंने कहा कि देखिए, चेतावनी भी दी गई है कि नौकरी ना मिलने के कारण जो युवा है वो काफी ज्यादा हैरान परेशान रहता है और उसी के कारण जो है मजबूरन वो नशे की ओर बढ़ रहा है और निराशा के कारण वो जो है इस चीज का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर बेरोजगारी की समस्या को हल ना करने का आरोप लगाते हुए जो एजुकेटेड युवा है, जो कि रोजगार देने की तत्काल जरूरत पर जो है जोर दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान देना चाहिए। जब युवाओं को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, तो ड्रग एडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं ये इशू कहीं ना कहीं कम होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने सबसे पहले तो अपनी आवाज जो है असेंबली में ड्रग एडिक्शन के खिलाफ जो है वो खड़ी की और फिर उन्होंने कहा कि डिमांड जो की गई कि जितनी भी शराब की जो यहाँ पर बिक्री है उस पर जो है लगाम लगाई जानी चाहिए, खासकर जो शराब की थोक दुकानों को जो है वो बंद करने की उन्होंने मांग की। अब बात करें कि जब मुख्यमंत्री एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने उन्हें रोका और डोडा में बिजली वितरण में सुधार करने और उपभोक्ताओं को बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता का भी मुद्दा उठाया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है 80 से 83 करोड़ टावर्स जो है अगर बिजली के लगाए जा रहे हैं, तो अब सोचिए इतना बड़ा आंकड़ा है, तो इसका मतलब अभी तक यहाँ पर बिजली को लेकर क्या कुछ हालत थी। उन्होंने कहा बिजली और पानी को लेकर जो है यहाँ पर सुधार होना चाहिए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की अगर आपने बात की या फिर बिजली मुफ्त की बात की तो वो मिलनी चाहिए लोगों को, ये आपके मैनिफेस्टो में भी है, हमने भी जो है इसके बारे में बात की है। और उन्होंने कहा कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सीट अरेंजमेंट को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो है विपक्षी भाजपा सदस्यों के पीछे जो है मुझे सीट दी गई, जिस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और कहा कि उन्हें ट्रेजरी बैंक से इस तरफ स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें
समर्थन दे रहे हैं या फिर हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं, तो हमें भी एक सही जगह जो है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि इस बार जो है असेंबली सेशन शुरू होने से पहले सिटिंग अरेंजमेंट भी जो है वो साझा किया गया था, जिसमें तमाम लीडर्स के नाम के साथ जो है प्रॉपर एक आप कह सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो दिखाया गया था, जहां पर बताया गया था कौन एमएलए कहां बैठेंगे, किसकी कहां पर पर्टिकुलर जो है वो सीट रहने वाली है। तो साफ तौर पर बात करूं तो उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर बात की। जो यहाँ पर युवा है नशे में इसीलिए लिप्त है क्योंकि पढ़ लिख कर वो घर पर बेकार बैठे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो ऐसे में वो नशे की तरफ ही अग्रसर जो है वो होंगे। साथ में उन्होंने कहा कि जब लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो जो बिजली को लेकर रेवेन्यू मांगा जा रहा है, जो पैसा मांगा जा रहा है, युवा जो है वो कहां से देंगे जब उनके पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने जो खुद बिजली की तारें खरीदी थी, उन तारों को काटा जा रहा है और यहाँ पर अब नई बिजली को लेकर, तारों को लेकर पैसा मांगा जा रहा है। आखिरकार यहाँ पर जो है वो पैसा कहां से देंगे लोग जब उनके पास नौकरी ही नहीं है, काम ही नहीं है। तो ये अगर सारांश में मैं बात करूं तो कुल मिलाकर असेंबली सेशन में उन्होंने पहले ड्रग एडिक्शन को लेकर बात की, उन्होंने जो थोक में शराब की दुकानें हैं उन्हें बंद करने की बात की, उसके बाद उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो परेशानी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर बात की। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो युवा है वो नशे में जा रहा है, सुसाइड्स करते हैं, तमाम ये चीजें हैं, उसे जो है हाईलाइट किया। बिजली पानी की समस्या को हाईलाइट किया। डिस्ट्रिक्ट डोडा में जितनी भी जो यहाँ पर परेशानियां युवाओं को आ रही है, जितना उन्हें समय मिला उन्होंने उन सभी चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश यहाँ पर की। इस वजह से एमएलए महराज मलिक जो है वो असेंबली सेशन से गुस्से में बाहर निकले, क्योंकि जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उन्हें बताया जा रहा था कि आप इस तरह से बात करिए, इस तरीके से मत करिए। उस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे जो है बताया जा रहा था कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से नहीं बात करनी है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये सब कुल मिलाकर जो बातचीत है वो आज असेंबली सेशन में रही, जो कि एमएलए महराज मलिक से जुड़ी हुई खबर थी, वो हमने आप तक पहुंचाई। क्या कुछ आपकी निजी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और असेंबली सेशन की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेयर वॉइस न्यूज के साथ जुड़े रहें।